प्रिय दर्शकों, मकर राशि का जो द्वितीय भाव है ये मार्च के महीने में बड़ा ही प्रभावित होने वाला है। तृतीय भाव जो है यहाँ पे राहु है, द्वितीय भाव में शनि है कुंभ राशि में, और तृतीय भाव में राहु है मीन राशि में। और यहाँ पे अन्य ग्रहों के गोचर जो हैं पूरे मार्च भर रहने वाले हैं, यानी 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक बुध जो है वो तृतीय भाव में रहेगा राहु के साथ और नीच का रहेगा। और यहीं पे सूर्य भी आ जाएगा और ग्रहण दोष बना लेगा तृतीय भाव में 14 मार्च के बाद। इसके अलावा देखा जाए तो आपके सेकेंड हाउस में शनि तो यहाँ मौजूद है ही, शुक्र भी जो है 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक रहेगा, मंगल जो है वो 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक रहेगा, सूर्य जो है 14 मार्च तक तो रहेगा ही। तो ये सारे ग्रह सेकेंड हाउस में जब बनेंगे तो दो चीज़ें होंगी। एक तो देखा जाए तो आपका लाभेश जो है ये चला जाएगा जब धनेश में, तो आपके लाभ को बढ़ाएगा। और लाभ में भी क्या बढ़ेगा, जो कि शनि और मंगल से संबंधित चीज़ें हैं। यानी यदि आप घर लेना चाहते थे, वाहन लेना चाहते थे, मल्टी स्टोरीज में कोई ऐसी चीज़ें जिसमें अचल संपत्ति आपकी बढ़े, वो चीज़ें आपकी बढ़ेंगी। मंगल शनि सेकेंड हाउस में रहे और मंगल भाव जब लाभेश हो तो ये चीज़ें बढ़ाता है आपका। लेकिन यहाँ पे खराब वो क्या करता है कि सेकेंड हाउस जो होता है आपकी वाड़ी का भाव होता है, आपके संपूर्ण पारिवारिक जीवन का भाव होता है। संपूर्ण पारिवारिक जीवन जिसमें कि आपके चाचा हैं, ताऊ जी हैं, मामा हैं, पिता हैं, माता हैं, सभी लोग हैं, सब लोग जुड़ के जो एक साथ रहते हैं वो संपूर्ण पारिवारिक जीवन है। इसमें एक क्लेश उत्पन्न करता है। शुक्र के आ जाने से परिवार में आपके उत्सव भी होंगे, नए नए कह सकते हैं फंक्शन हो, कुछ अम्यूज़मेंट का आपको समय मिले। लेकिन आपकी वाड़ी, आपका व्यवहार, ये सारी चीज़ें निर्भर करेंगी आपकी चीज़ें कितने ईजी, कितनी सरलता से सारी चीज़ें गुजर जाती हैं। ऐसा ना हो कि आपकी वाड़ी बहुत ख़राब हो, आपका व्यवहार बड़ा ही ख़राब हो, एरोगेंस आपके अंदर आ जाए। आपका चूँकि मंगल शनि और सूर्य सब एक साथ जब हों तो दिमाग जो होता है उसका टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा रहता है। उसमें जो है आदमी सामने वाले को डोमिनेट करना चाहता है, कुछ ऐसी चीज़ें बोल के अपने अंडर में रखना चाहता है, और यहाँ पे उसका पारिवारिक जीवन खराब होता है चूँकि सेकेंड हाउस है आपका ही। तो मकर राशि के लिए ये चीज़ें घटित हो सकती हैं। थोड़ा आपको सजग किया जाता है मार्च का महीना जो है, चूँकि कुंडलियाँ जो गोचर होते हैं, कुंडलियाँ इसीलिए बताई जाती हैं, राशियाँ इसीलिए बताई जाती हैं कि आपको उस महीने में क्या मिलने वाला हो, उसका एक आउटलाइन आपको पहले से पता हो। तो आप जो अच्छी चीज़ें हैं उन पे और फोकस करें, जो ख़राब चीज़ें हैं उनको कैसे आप और पैसिफाई कर सकते हैं, कैसे उनके दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं, उस पे और फोकस करें। तो यही कारण है कि आपके लिए मकर राशि जो है इसके लिए सेकेंड हाउस जब प्रभावित हो तो आपकी वाड़ी जो है कठोर कर्कश हो सकती है, परिवार में एक झगड़ा हो सकता है। उत्सव तो होंगे शुक्र के कारण, लेकिन थोड़े झगड़े के कारण थोड़ा सा मनमुटाव भी हो, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। साथ ही साथ आपकी बाईं आँख में थोड़ी प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि आपका जब सेकेंड हाउस प्रभावित हो तो बाईं आँख में सूर्य जब यहाँ पे हो, मंगल जब यहाँ पे हो, तो बाईं आँख थोड़ी आपकी प्रभावित हो सकती है। जो आपका सेकेंड हाउस है ये आपकी बाईं आँख के लिए होता है, और जो आपका जो 12th हाउस है ये आपकी दाईं आँख के लिए होता है। तो बाईं आँख थोड़ी आपकी प्रभावित हो सकती है बीमारी से संबंधित चीज़ों में। तो इतनी चीज़ें थी मकर राशि के एक आउटलाइन के लिए। बाकी अब अलग अलग बात करें कि छात्रों के लिए क्या मिलेगा। छात्रों के लिए देखा जाए तो एक बेहतर कंडीशन बनेगी, क्योंकि आप देखेंगे कि जब बृहस्पति केंद्र में हो तो ये अकेले ही बहुत से ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम कर देता है, और वो भी सुखेश भाव में हो, मित्र राशि में हो, तो निश्चित रूप से बड़े अच्छे फल देता है। दशम पे उसकी दृष्टि है तो अच्छे फल देगा, कहीं से कोई खराब फल नहीं देगा। पंचमेश जो है आपका वो छात्रों का भाव है, और पंचमेश का जो लॉर्ड है शुक्र वो आपके द्वितीय भाव में रहेगा। तो ये दिखाता है कि द्वितीय भाव में मंगल, शुक्र, शनि जब एक साथ रिलेटेड हो जाएं तो शुक्र जो होता है जब शनि के साथ हो या मंगल के साथ हो तो आपको टेक्निकली बड़ा स्ट्रांग बनाता है। यानी जो छात्र जो है इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो छात्र सॉफ्टवेयर के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, कंप्यूटर से संबंधित कोई चीज़ का काम करना चाह रहे हैं, उनको एक विशेष सफलता मिलने की संभावनाएं बनेंगी। सुखे आपका बृहस्पति जो है ये आपको दशम भाव तो आपका मजबूत कर ही रहा है, नौकरी पाने की संभावनाएं आपकी बनेंगी। तो छात्रों के लिए एक विशेष अवसर बनेंगे। छात्रों के लिए कहा जाए तो एक अच्छे फल लेके आएंगे। समय जो मार्च का अच्छा फल लेके आएगा, चूँकि भाग्येश इनका कमज़ोर होगा, 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक ये राहु के साथ बाधक बना रहेगा और नीच का रहेगा। तो कर्म जरूर करिएगा, भाग्य भरोसे सारी चीज़ें छोड़ के मत बैठ जाइएगा। लाख राजयोग से जीत रहे हैं, लाख चीज़ें आपको लगे कि नहीं सामने मिलने वाली हैं, लेकिन कर्म नहीं करेंगे तो फलित नहीं होंगे चीज़ें। कर्म जरूर करिएगा तभी आपको फल मिलेगा। जो भी छात्र हैं उनके लिए एक विशेष सलाह है कि कर्म जरूर करिए। कर्म करने से आपको सफलता जो है वो आप थोड़े कम भी करते हैं तो भी सफलता पूरी मिलने की संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन कर्म जरूर करिए, भाग्य के भरोसे मत रहिए। दूसरी चीज़ ये है कि नौकरी और जो बिज़नेस जो लोग करते हैं उनके लिए कैसा समय है। तो नौकरी और बिज़नेस के लिए देखा जाए तो इनका जो सप्तम भाव वो चंद्रमा का भाव है, और जो इनका दशम भाव है शुक्र ये चला गया द्वितीय भाव में। तो दोनों चीज़ों में बेहतर कंडीशन है। दशम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि भी आप देख सकते हैं, तो बेहतर कंडीशन है, दोनों चीज़ें आपकी बेहतर चलेंगी। हालांकि देखा जाए तो चंद्रमा तो हर 2 सवा 2 दिन पे गोचर करता है, तो मानसिक रूप से आपको कभी कभी बड़ा ही खुश रखता है, कभी कभी बड़ा ही दुखी रखता है, या बहुत ही चिंतित रखता है।
तो चीज़ें उसी हिसाब से घटित होंगी। राहु की दृष्टि देखेंगे पंचम जो तो आपके सप्तम भाव पे है, तो ये दिखाती है कि थोड़ा आपको सावधानीपूर्वक काम करना है बिजनेस के फील्ड में। नौकरी आपकी बहुत बेहतर चलेगी। शुक्र जो है आपके जब द्वितीय भाव में, बृहस्पति की दृष्टि भी जब पड़ रही है दशम पे, तो नौकरी बेहतर कंडीशन में चलेगी। पद की उन्नति होना, राजकीय सहयोग मिलना, ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। बिजनेस में थोड़ा सा मैं कह सकते हैं मंदा हो सकता है, तो इस पर एक विशेष फोकस करिएगा। कैसे उसको टैकल करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, इस पर एक विशेष फोकस आप करिएगा। दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ की बात करें तो ये भी बेहतर चलने वाला है। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ भी। दाम्पत्य जीवन का भाव जो है चंद्रमा है और आपके लव लाइफ का भाव शुक्र है। शुक्र शनि के साथ है, तो घूमना फिरना, खाना, नए नए जगहों पे जाना, नए सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें खरीदना, कपड़े खरीदना, जूते खरीदना, ये सारी चीज़ें कराता है। शनि जब भी शुक्र के साथ चला है और कुंभ राशि में चला है, तो निश्चित रूप से सौंदर्य की चीज़ों पे, समाज में अपने आप को दिखाने के उस लिए ये निश्चित रूप से खर्च कराता है आपको। यानी आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि आप कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, ये दिखाता है शनि शुक्र के साथ हो तो लव लाइफ आपकी बहुत बेहतर चलने वाली है। चंद्रमा जो है चूंकि आपके दाम्पत्य जीवन का भाव है, तो जैसे जैसे वो गोचर करेगा, कभी वो राहु के साथ भी रह सकता है 2 दिन में, कभी वो शनि के साथ भी रह सकता है, उस अनुरूप ही फल देगा। ओवरऑल देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन आपका आपके अपने खुद के व्यवहार पे निर्भर है। राहु चूंकि पंचम दृष्टि राहु की जो पड़ रही है आपके सप्तम भाव पे, और साथ ही साथ आपका द्वितीय भाव जो है संपूर्ण पारिवारिक जीवन का, ये भी थोड़ा प्रभावित है। तो दाम्पत्य जीवन को आपको अच्छा रखना है, तो अपने वाणी व्यवहार पर नियंत्रण रखिए, दाम्पत्य जीवन भी आपका बेहतर चलेगा। यदि स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य भी आपका विशेष प्रभावित होने नहीं जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य भाव का जो लॉर्ड है, छठे भाव का जो है लॉर्ड, वो बुध है और बुध नीच का होगा, तो चर्म रोग से संबंधित संभावना, पेट के प्रॉब्लम से संबंधित संभावना, ये सब सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इलनेस कोई नहीं है, चूँकि छठे भाव पे बहुत विशेष पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं है। षष्ठेश जो है वो राहु के साथ है, तो ये थोड़ा प्रभावित कर रहा है। और राहु जो होता है मुख्य रूप से पेट की समस्याएं देता है। बृहस्पति और राहु दो ऐसे ग्रह हैं जो पेट की समस्याएं देते हैं। बुध भी वहाँ पर चला गया, तो आपको पेट से संबंधित समस्या, चर्म रोग से संबंधित समस्या, चूँकि नीच का होगा, तो ये चीज़ें दे सकता है। बाकी चीज़ें बहुत क्रिटिकल इलनेस की संभावनाएं नहीं है। बहुत ज़्यादा आपका छठा भाव जो है वो पाप प्रभावित नहीं है, तो एक सामान्य जीवन आपका चलता रहेगा। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप वर्कआउट करते रहिए। दवाएं आपको पहले से किसी चीज़ की चल रही हैं तो उनको समय पे खाते रहिए, खुद ही आप बचे रहेंगे, खुद ही आप सारी चीज़ें ईजिली करते रहेंगे। तो स्वास्थ्य आपका बहुत प्रभावित नहीं होने जा रहा है मार्च के महीने में। बाकी आपको पूजा करनी हो तो पूजा में बात करता हूँ, मकर राशि है और कुंभ राशि है, या फिर कह लें कि वृश्चिक राशि है, मेष राशि है। ये सारी राशियाँ ऐसी हैं जिनके आराध्य देव हनुमान जी बनते हैं। आपकी राशि या लग्न जितना मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा आप अच्छा सर्वाइव करेंगे। जीवन के संघर्षों का चुनौतीपूर्ण सामना करके आप सफल भी होंगे। तो मकर राशि वालों को खास तौर से देखा जाए तो हनुमान जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनका श्रृंगार कराइए, जो हनुमान चालीसा का पाठ करिए, जो भी उनके लिए आप खुश करने के लिए कर सकते हैं वो करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जो भी ग्रहों के जो दुष्प्रभाव हैं वो लगातार दूर होते चले जाएंगे और जीवन में जो प्रगति का मार्ग है वो प्रशस्त होता चला जाएगा। तो हनुमान जी की आराधना जरूर करिए मकर राशि वाले जो भी हैं। और इसके अलावा जो आपके अपने सवाल हों, आपके आगामी जीवन से संबंधित कह लें, आपके अपने कुंडली से संबंधित कह लें, ग्रहों के गोचर से संबंधित कह लें, नीचे दिए नंबरों पर एक अपॉइंटमेंट लेके आप पूछ सकते हैं। सारी चीज़ें आपको विस्तार से समझा के बता दी जाएंगी। धन्यवाद।